सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी सत्यमूर्ति को बुलाती हैं और उन्हें ये सारी बातें बताती हैं। अब कहानी फिर बदलती है और हम सीधे उसी गांव को देखते हैं जहां से राष्ट्रपति को चिट्ठी आई थी। यहाँ गांव के अंदर हम देखते हैं कि जिन 101 लड़कों ने अपना अंगूठा काटकर राष्ट्रपति को भेजा था, उन सभी को राणा तंगा और उसके आदमियों ने मार डाला है। लेकिन इसी समय इस गांव के पुलिस स्टेशन में एक नई सब इंस्पेक्टर आती है जिसका नाम विजय लक्ष्मी है। जैसे ही विजय लक्ष्मी को इन सभी हत्याओं के बारे में पता चलता है, वो तुरंत गांव में आती है और गांव के लोगों से इस बारे में पूछताछ करती है। गांव के लोगों को भरोसा दिलाने के बाद उसे पता चल जाता है कि वास्तव में इन सभी लोगों को मारने के पीछे राणा तंगा का हाथ है, लेकिन महिला अधिकारी विजय लक्ष्मी का साथ देती हैं। फिर हम देखते हैं कि 7-8 महिला पुलिस अधिकारी एसआई विजय लक्ष्मी के साथ मिलकर सीधे राणा तंगा के घर जाती हैं और वहां पर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करती हैं। लेकिन वहां उनकी मुलाकात राणा तंगा की पत्नी भारती से होती है कि ये सभी महिला अधिकारी उसके पति राणा तंगा को गिरफ्तार करने आई हैं। वो तुरंत राणा तंगा के गुंडों से कहकर उन सभी पुलिस अधिकारियों को पकड़वा लेती है और एक एक करके उन सभी महिला पुलिस अधिकारियों के कपड़े फाड़ देती है और उन सबको अपने घर के एक कमरे में कैद करवा देती है। जिसके बाद ये सभी महिला पुलिस अधिकारी अपनी हालत देखकर रोने लगती हैं और ऐसे किसी आदमी का इंतजार करने लगती हैं जो वहां आकर उन सबको छुड़ा सके। लेकिन फिर ये दृश्य बदलता है और हम फिल्म के मुख्य किरदार यानी सनी देओल को देखते हैं। हम देखते हैं कि इस समय सनी देओल अयोध्या में हैं और इसलिए वो अयोध्या से सीधे एक ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन के जरिए भारत घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब सनी देओल की वो ट्रेन आंध्र प्रदेश पहुंचती है, तब उसी टाइम ट्रेन के आगे की पटरी में कुछ दिक्कत आ जाती है। इसीलिए जिस ट्रेन में सनी देओल होता है उसे पटरी पर ही रोक दिया जाता है। सनी देओल को जोरों की भूख लगती है, इसलिए वो खाना खाने के लिए ट्रेन से नीचे उतरता है और आसपास देखता है। उसे पास में एक ढाबा दिखाई देता है जहां जाकर वो इडली खरीदता है और खाने लगता है। उसी टाइम ढाबे में कई गुंडे आते हैं और खाना खाने के बहाने तोड़-फोड़ करने लगते हैं। उनमें से एक गुंडे के हाथ से सनी देओल की इडली गिर जाती है, जो देखकर सनी देओल को अच्छा नहीं लगता है। सनी देओल यानी जाट सीधा उस गुंडे के पास जाता है और बताता है कि उसके धक्के से उसकी इडली गिर गई है और वो चाहता है कि वो माफी मांगे। जाट की बात सुनकर गुंडा हंसने लगता है और जाट को चुपचाप वहां से जाने के लिए कहता है। ये देखकर जाट को बहुत गुस्सा आता है और वो उस गुंडे को जोर से चाटा मारता है। गुंडा और उसके साथी जाट पर हमला कर देते हैं, लेकिन जाट उन सबको पीट देता है और जिसने उसकी इडली गिराई थी उससे माफी मांगने के लिए कहता है। गुंडा जाट को अपने बॉस राम सुपर रेड्डी की धमकी देता है, जो कि बहुत खतरनाक और पावरफुल इंसान है। जाट कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसका बॉस उससे सॉरी बोलेगा। फिर वो उन गुंडों को उन्हीं की गाड़ी में लादकर सीधा राम सुपर रेड्डी के घर जाता है। आगे पता चलता है कि ये राम सुपर रेड्डी आसपास का एक लोकल पॉलिटिशियन है जिसका पूरे एरिया में काफी पावर है। जब जाट उसके घर पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पैसों से भरे कई बॉक्सेस रखे हैं जिन्हें गाड़ियों में लादकर कहीं भेजा जा रहा है। फिर वो राम सुपर रेड्डी के घर में एंटर होता है और राम सुपर रेड्डी को